बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। काफी सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, एक ही दफा समझने से आपको तमाम क्वेश्चन यहां पर आसानी से समझ आ जाएंगे। पार्ट नंबर 1 हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। अब ये वैल्यू है, इसकी हमने क्या निकालनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। स्टार्ट करते हैं यहां पर क्वेश्चन। हमारे पास क्या कहता है? एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 5 प्लस 13 आयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहां पर हमने क्या करना है? सबसे पहले मैं लिखूंगा कंपेयरिंग विद। अब हमने इसको कंपेयर करवाना है। किसके साथ कंपेयर करवाना है? स्टार्ट में, इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। वो क्या था? कंपेयरिंग विद z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ये हमारे पास क्या है? z से क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? अगर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को एक साथ लिखा जाए, इनको क्या कहते हैं? हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब हमने इस वैल्यू को, जो हमारे पास क्वेश्चन में है, इसको इसके साथ कंपेयर करवाना है, मवाजना करवाना है। तो हमारे पास क्या आएगा? यहां पर हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू, a हमारे पास क्या है? a की वैल्यू क्या है? 5 है, तो हम 5 लिखेंगे। और b हमारे पास, b किसके बराबर है? 13 के बराबर है। यहां पर आपने एक बात सीखनी है, आयोटा हम नहीं लिखेंगे, ठीक है? जो वैल्यू है b है, b की वैल्यू सिर्फ लिखेंगे जो हमारे पास क्या है? 13 है। साथ में आयोटा हमने नहीं लिखना। हमारे पास इस फॉर्म में आया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है कि हमने जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कैसे निकालनी है। उसका तरीक़ेकार, उसका प्रोसेस, उसका फार्मूला हमारे पास ये रहा। इसको आप लिख ले। z लिखेंगे, हमारे पास जो वैल्यू z के साथ दो इस तरह आपने स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। इसका मतलब क्या है? अब हम क्या निकाल रहे हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं। साथ में ये हमने रेडिकल लगा दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला ये है। इसके जरिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या है। यहां पर मैं लिखूंगा z के साथ दो स्ट्रेट लाइंस। हमारे पास फिर से मैंने रेडिकल लगा दिया। वैल्यू a हमारे पास क्या है? 5 है, तो a का स्क्वायर है, हम 5 का स्क्वायर लगा देंगे। बीच में कौन सा साइन है? प्लस का। b हमारे पास क्या है? 13 है, तो हम 13 का यहां पर स्क्वायर ले लेंगे। ये हमने यहां पर कर दिया आसानी से। नेक्स्ट स्टेप में चेक करें, z के साथ दो स्ट्रेट लाइंस हमने लगा लेनी है। ये थोड़ा सा सही कर ले, ठीक है? उसके बाद अब जो हमारे पास स्क्वायर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो क्या होता है? 25 प्लस 13 का स्क्वायर क्या है? 13 मल्टीप्लाई बाई 13। कैलकुलेटर से कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। 13 मल्टीप्लाई बाई 13 हमारे पास क्या आता है? 169। यहां पर हमने लिख लिया 169। नेक्स्ट स्टेप में चेक करते हैं। अब हमने क्या करना है? इन दोनों वैल्यूज को आपस में हमने ऐड कर देना है। 169 प्लस 25 हमारे पास वैल्यू क्या आई? 194 आई। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है? ये रेडिकल स्क्वायर रूट जो है ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर क्या है? यही है। ये हमने क्या कर दिया, जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था उसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास ये रहा है, इसको नोट कर ले। तमाम क्वेश्चन में हमने यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। पार्ट नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। हमारे पास क्या है? z इज इक्वल टू 13 माइनस 18 आयोटा। z से हमेशा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है? हमने सीखा था। फिर से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहां पर मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। हमारे पास जो वैल्यू है इसको एक दफा फिर लिख लेते हैं। z इज इक्वल टू 13 माइनस 18 आयोटा। ये हमारे पास वैल्यू है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले फिर से हम क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करवाएंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने फिर से क्या लिखवाना है, कंपेयरिंग विद, हमारे पास ये चीज़ें आपने लाजमी लिखनी होगी, ठीक है। कंपेयरिंग विद z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, इसके साथ हम कंपेयर करवाएंगे। हमारे पास यहाँ पर मैं लिखूंगा हियर a जो है वो किसके बराबर है, हमारे पास a 13 के बराबर है, हमने 13 लिखा। b इज इक्वल टू, b हमारे पास किसके बराबर है, 18 के बराबर है, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जैसे ही हमने कंपेयरिंग करवा ली, उसके बाद हमने क्या करना है, वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, हमें ये बात मालूम है कि एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो हमें मालूम है। वो क्या है, z के साथ दो स्ट्रेट लाइंस लगा लेंगे, हमारे पास रेडिकल, रेडिकल के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हमारे पास a की भी वैल्यू है और b की भी वैल्यू है, सिंपली हम दोनों वैल्यूज उठा के यहां पर पुट कर देंगे। पुट करते हैं यहां पर, a हमारे पास क्या है 13, फिर से हमने क्या करना है 13 का स्क्वायर ले लेना है, प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 18 है, हमने 18 का स्क्वायर ले लेना है। हमारे पास इस शक्ल में आया क्वेश्चन, सॉल्व होता जा रहा है। हम करेंगे z के साथ दो स्ट्रेट लाइंस लगा लेनी है आपने, हमारे पास ये इस शक्ल में आया, इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास स्क्वायर हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं। फिर से हमारे पास क्या आया, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 मल्टीप्लाई बाय 13, हमारे पास क्या आया 169 आया। यहाँ पर हम लिखेंगे 169 प्लस 18 का स्क्वायर, इसको चेक करते हैं, हमारे पास क्या है 18 मल्टीप्लाई बाय 18, हमारे पास क्या है 324, ये हमने लिख लिया। अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, रेडिकल 324 में अगर ऐड करवाया जाए 169 तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 493, 493। अब ये वैल्यू इससे आगे सॉल्व नहीं हो रही, जब इससे आगे सॉल्व नहीं हो रही तो हमारा पास यही एंड का आंसर है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 में एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना सीख ली। पहले दो पार्ट्स में हमने यहाँ पर आसान अल्फाज में आसान तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना सीख ली। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।